$68,000 का प्रॉफिट चल रहा है मेरा बिटकॉइन में एंड इथेरियम में चल रहा है $18,000 का प्रॉफिट। 90 लाख रुपए मैंने कमाए हैं पिछले 4 दिन के अंदर अंदर। After 3.5-4 months of bearish post, calling every single crash, after selling every altcoin, now I think Q1 will be bullish quarter for crypto। अब आगे बढ़ने से पहले या कमेंट करने से पहले एक बार आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री दिखाता हूँ। पिछले 4 महीने में एक भी पोस्ट मैंने बुलिश नहीं करी है। सब लोग जहाँ पे Q4 बुलिश रहने वाला है कह रहे थे, वहाँ पे हमने हमारे स्टैंस चेंज करके बियरिश चले गए थे। लुक एट माई फर्स्ट वीडियो, व्हाट इफ ऑल्ट सीजन विल नॉट कम। ये वीडियो मैंने बनाया था 13th of September, as you can see over here। Now look at every video after that. We are entering into bear market. What next after liquidation? I have sold my every single token. Holding alts can literally cost you money. $37 trillion crypto reset plan. 7 predictions. Altcoin will go to zero. Big correction loading. And luckily आप देखोगे तो इन हर वीडियो के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली क्रैश हुई है। 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई कि डेडिकेट बाउंस इज कमिंग। मैंने उस टाइम पे ही बिटकॉइन को, इथेरियम को, कुछ टोकन्स को लॉन्ग किया था और उसमें मेरा प्रॉफिट 90 लाख से ऊपर का है। और ये आप एक्चुअली रीवेरीफाई कर सकते हो। ये भी मैंने ट्रेड सारे लाइव आके ओपन किए थे। अब चले जाओ जीत ट्रेडिंग में। आप जीत ट्रेडिंग सर्च कर सकते हो और वहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीम्स मिल जाएगी। पिछले 4 दिन से मैं लाइव आ रहा हूँ एंड यहाँ पे फर्स्ट लाइव स्ट्रीम 2 जनवरी को मैंने टोकन्स को लॉन्ग किया था। एंड नाउ दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर 2026। आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेनेजुएला पे जो अटैक हुआ है, जो यूएसए ने अटैक किया है, उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है क्रिप्टो मार्केट्स में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ Q1 यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च मिड तक मार्केट बुलिश रह सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट ऑल्ट सीजन। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दिस इन्फॉर्मेशन। ऑल्ट होल्ड करो ना करो, बट ये ऑल्ट सीजन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम ही बोला था ये एक डेडिकेट बाउंस है। तो फिर मैं आपको 5 रीजन बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है Q1 बुलिश रहेगा और उसके बाद मैं आपको 4 टोकन बताऊंगा जिसको मैं किस तरह से बाई कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेनेजुएला पे ट्रंप ने अटैक क्यों किया। ट्रंप ने बोला है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोकेन एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें बोली है, वो आप देख लेना। बट रियल रीज़न है उसका जो आपके स्क्रीन पे है। एक फेसबुक पे किसी ने एक आर्टिकल पोस्ट किया है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप पढ़ सकते हो। आज के टाइम पे वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है, इवन सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। तो ट्रंप को पूछा था कि आप इस ऑयल का क्या करने वाले हो, तो ट्रंप ने उस पर रिस्पॉन्ड किया था, Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping the ships also. अब यार ट्रंप उसको रखेगा या फिर सेल करेगा। सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न ये है कि जितने भी वॉर्स हुए हैं या फिर जितने भी बार 2 कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हर बार मार्केट नेगेटिव इम्पैक्ट होती है और गिरती है। लुक एट रशिया यूक्रेन वॉर, लुक एट ईरान इजराइल वॉर। जब ट्रंप ने इवन ईरान पे फायर किए थे मिसाइल्स, उस टाइम पे भी आप चेक कर लो, मार्केट हमेशा गिरी है, लेकिन इस बार मार्केट बढ़ी। पिछले 3 दिन में बिटकॉइन ने आई थिंक 5-6% का मूवमेंट दिया है। उसका एक रीजन है जिसका नाम है जीत सीजन। ओके, जोक्स अपार्ट, लुक एट दिस। मैंने रील बनाई थी, आप इसको देख सकते हो। Q1 will be the bullish year for crypto। क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए Q1 अनबिलीवेबल जर्नी। मल्टीपल बेयरिश पोस्ट डाली है मैंने Q4 की और अब मैं अपना स्टैंस चेंज कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि Q1 में बाउंस जरूर रहेगा। उसके मल्टीपल रीजन से इकोनॉमी समझता है। इन्फ्लेशन का डेटा काफी सही आया हुआ है, इसलिए Q1 में मनी प्रिंटिंग होगी, रेट कट्स होंगे और उसका सारा का सारा पैसा डायरेक्टली क्रिप्टो में इनिशिएशन पे जाएगा। ऑलरेडी इसका साइन मिल चुका है, गोल्ड सिल्वर का करेक्शन चालू हो चुका है एंड अब Q1 में बहुत ज्यादा पैसा आएगा क्रिप्टो मार्केट में। आप इसको बुलिश ना समझिए, आप समझिए कि एक डेडिकेट बाउंस हो सकता है जो क्रिप्टो इन्वेस्टर को काफी हैप्पी कर सकता है। और मैं इन टोकन्स को स्पॉट में बाई नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे लिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना कौन से टोकन होंगे वो समझना बहुत मुश्किल है। मैं उसको रादर बाय करूंगा फ्यूचर्स में। बट ये एरिक ट्रम्प का Q4 का प्रेडिक्शन नहीं है, ये जीत शाह का प्रेडिक्शन है Q1 का। Q1 विल बी द बुलिश क्वार्टर फॉर क्रिप्टो। जैसे मैंने बताया था आज से 3-4 दिन पहले कि Q1 बुलिश होगा। अब वेनेजुएला पे जो अटैक हुआ था उसको इसलिए पॉजिटिव माना गया क्योंकि ट्रंप के पास काफी सारा ऑयल आया है और अब ट्रंप ऑयल में भी कुछ ना कुछ चीजें करेगा, तो मार्केट ने इसको काफी पॉजिटिव लिया है। और इसका मैंने पहले से अंदाजा ले लिया था और उसी दिन इवन मैंने और बिटकॉइन को, इथेरियम को लॉन्ग किया था। ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम का पार्ट हो तो आपको पता होगा, नहीं पार्ट हो तो एक बार यहाँ पे लाइव देख लो। सो ये 3rd जनवरी जब ये अटैक हुआ था, मैंने इथेरियम को और ऐड किया था $3000 पे और ये मैंने आपको दिखाया भी। अब मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से मुझे लग रहा है Q1 बुलिश रहेगा और एक डेडिकेट बाउंस में हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रीजन नंबर 1, हिस्ट्री। अगर आप में से कोई 2021 के बुल रन को फॉलो कर रहा है, जानता है, तो आपको पता होगा 2021 का बुल रन स्टार्ट किया था इलॉन मस्क ने। देखो 2-3 लोग ना इस मार्केट में हर बार बुल रन स्टार्ट करते हैं। आपको रिसेंट एग्जांपल याद होगा, सीजन ने कमेंट किया था अभी बुल रन बाकी है एटसेट्रा कुछ, और उसके बाद बिटकॉइन ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था।
हर बार ऐसा होता है और इस बार दोनों लोग इलॉन मस्क और सीजी बुलिश है। अब देखो कुछ लोग है ना ये सोचते हैं कि भाई इकोनॉमी बहुत खराब है, लेकिन इकोनॉमी सब कुछ नहीं होता और ये उसका लाइव प्रूफ। वेनेजुएला का बहुत कंडीशन खराब है लेकिन उसका स्टॉक मार्केट आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है। उनके प्रेसिडेंट को पकड़ लिया गया फिर भी उसका मार्केट ऊपर जा रहा है। सो ऐसी चीजें मार्केट्स में होती रहती है। अब इलॉन मस्क भी बुलिश है और इस टाइम पे सीजी ने भी बोला है कि 2025 में Q1 सही रहेगा। अब देखो यार ये दोनों कोई भगवान नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट को सबसे ज्यादा कौन हिला सकता है, वो है सीजी यानी कि बाइनेंस का फाउंडर। उसके पास आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्रिप्टो का एक्सचेंज है जो 80% लिक्विडिटी को होल्ड करता है। मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहूंगा जो शायद आप यकीन करें ना करें, डजंट मैटर, बट ये फैक्ट है। देखो ये जितने भी टॉप के लोग होते हैं ना, ये सब मार्केट मेकर्स के साथ काम करते हैं। अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि ये सब लोग जेन्युइन इन्वेस्टर्स है, बिटकॉइन बाई करते हैं, जेन्युइन तरीके से एक्सचेंज चलाते हैं, हो सकता है, मुझे नहीं पता। एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे कि ये सब लोग मार्केट मेकर्स के साथ काम करते हैं। यही लोग मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं जिससे वो लोग और पैसा कमा पाए, अपनी ब्रांडिंग को और स्ट्रॉन्ग कर पाए और चीज़ें कर पाए। अब देखो ये कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिससे आप प्रेडिक्ट कर लो कि Q1 अच्छा रहेगा, इसलिए बाकी के 4 रीज़न है। ये मैंने आपको एक पैरामीटर बताया है। नाउ सेकेंड, वेल्स के मोमेंट्स। लुक एट दिस चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसके पास 1000 से ऊपर बिटकॉइन है, जिसके पास 10,000 से ऊपर बिटकॉइन है, जिसके पास 100 से ऊपर बिटकॉइन है, उन सब ने किस टाइम पे बिटकॉइंस बाई किए हैं उसका एक बहुत ही प्यारा चार्ट है। मैं आपको इसको अगर दिखाऊं, एज यू कैन सी ओवर हियर, सी अप्रैल मई 2024 जहाँ पे मार्केट क्रैश हो रही थी, बिटकॉइन की बाइंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। आप अगर इसको देखोगे प्रॉपर आपको व्हाइट दिखेगा, यानी कि कोई बाइंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप देखो Q1 में जो स्टार्ट हुआ है मार्केट अभी, या फिर Q4 में अगर आप देखो तो लास्ट 1-2-3 महीने में बिटकॉइंस की बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। अब आप बोलोगे कि ये कोई ऐसा रूल नहीं है, बिटकॉइन की बाइंग पहले भी हुई और फिर भी मार्केट क्रैश हुई है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ है। इसके लिए थोड़ा समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबको पता है कि इस बार यूएसए का स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, सिल्वर और सारे के सारे मेटल, स्टॉक्स, इवन प्रॉपर्टीज, सब चीजें बहुत ऊपर गई है। एंड यूएसए में क्या होता है, Q4 में फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। जैसे इंडिया में क्या होता है, अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, यूएसए में जनवरी से दिसंबर तक काउंट होता है। तो दिसंबर में काफी लोगों के पोर्टफोलियो काफी ऊपर थे और उनको टैक्स पे ना करना पड़े, उसकी वजह से उन लोगों ने बिटकॉइंस को लॉस में बेचा। अब ये Q4 में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि नवंबर में दिसंबर में ही बेचते हैं, हो सकता है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में बेचा हो। एंड फिर जैसे ही फाइनेंशियल खत्म हुआ, उन्हीं लोगों ने उन बिटकॉइंस को वापस बाय कर लिया। अब देखो ये कोई पेपर पे लिखी हुई चीज नहीं है, लेकिन ये हर बार होता है। बेसिकली इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ कि लोगों ने, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, उनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता, तो उन्होंने वहां पे बेचा, जनवरी में फिर से बाई कर लिया। देखो जब भी बाइंग बहुत ज्यादा होती है ना, मार्केट हमेशा अच्छी चलती है। आपको 2024 का यानी कि लास्ट ईयर का Q4 याद है, जब ट्रम्प के आने की बात हो गई थी, ऑल्ट कॉइन बढ़ना चालू हो गए थे। लोग एट दिस, उस टाइम पे दिसंबर 4 को पीक लगा था जहाँ पे बहुत ज्यादा बिटकॉइंस बाई हुए थे मार्केट में। एंड फिर जनवरी से मार्केट नीचे जानी चालू हो गई जब से मार्केट करेक्शन चालू हुआ, और ऐसे ही बेसिकली हर बार होता है। तो वेल्स की मोमेंटम बहुत अच्छी है। अब एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी समझते हैं, जो कि मेरा थर्ड पॉइंट है। देखो इस चैनल पे हम टेक्निकल्स की बात नहीं करते, बट हालांकि इसमें कोई मैं चार्ट्स वार्ट्स नहीं सिखा रहा। आप पहली बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बिटकॉइन काम कैसा करता है। आप सब लोग एक चीज जानते हो, क्रिप्टो में पैटर्न्स होती है, यानी कि पैटर्न्स बार बार रिपीट होती है। हो सकता है जो चीज 2008 में हुई हो फिर से 2012 में हो, 16 में हो। तो लास्ट 2021 में जैसा हो रहा था वो एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है 2025 में भी। मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट ओपन किया। बिटकॉइन का चार्ट समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है। अब नोटिस करोगे तो टॉप से जब बिटकॉइन की करेक्शन चालू हुई तो बिटकॉइन करेक्ट होता रहा नियरली 51% तक, एक ही गो में। इसमें बीच में एक भी बाउंस बैक नहीं आया, एक भी मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं आया था। फिर आप वापस नोटिस करो, यहाँ पे जब इसका बॉटम हुआ उसके बाद जो ऊपर की रैली आई वो भी नियरली आई 50% के आसपास, यानी कि बिटकॉइन 50% गिरा, फिर नीचे से 50% बढ़ा। एग्जांपल के तौर पे बिटकॉइन का प्राइस था $100, वो चला गया $50 पे, और वापस 50 से वो पहुंच गया $75 पे। अब आता 2025 में, लुक एट दिस। जैसे हमारी करेक्शन चालू हुई, मैंने बार बार बोला था Q4 बियरिश रहेगा। जो लोगों ने मेरी बात सुनी उन्होंने पैसा कमाया होगा, या फिर एटलीस्ट पैसा बचाया होगा। 36% का एक मैसिव करेक्शन था, कोई भी बाउंस के बिना। लोग हर लेवल पे लॉन्ग कर रहे थे। 100 के लोगों ने लॉन्ग करना चालू किया, 90 के पे लोगों ने लॉन्ग चालू किया, 93 के पे लॉन्ग किया कि CME गैप है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड वो 80 के तक नीचे चला गया। अब यहाँ अगर करेक्शन देखो 36% की करेक्शन है, तो अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, एक सिंपल से गणित है, कि वापस 30 से 35% आसपास का एक मोमेंटम आए, जो कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। क्योंकि देखो बिटकॉइन जैसा बड़ा एसेट एक दिन में, एक महीने में या एक साल में 50, 60, 70, 80% अब नहीं गिरेगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई मोमेंट्स चाहिए, यानी कि मार्केट गिरी, डेडिकेट बाउंस आता है ताकि मार्केट में और लिक्विडिटी आए। उस बाउंस में लोग ट्रैप होते हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो थी आपको याद होगा,
और फिर वहाँ से वापस नीचे जाता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 1,06,000 1,07,000 तक मिनिमम जाना चाहिए और फिर वहाँ से वापस नीचे आएगा। अब देखो ये एग्जैक्ट लेवल नहीं है, एग्जैक्ट लेवल हम समझेंगे जब मार्केट वहाँ तक पहुँचेगी, बट ये बेसिकली डेडिकेट बाउंस है जो आप एग्जैक्टली देख सकते हो इस चार्ट में। और इसी रीज़न से मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग किया था, जिसका प्रॉफिट अभी मैंने जैसे बताया 90 लाख आसपास चल रहा है। अब फोर्थ पॉइंट है उसको ध्यान से समझना, जिसका नाम है सोशल रिस्क। सो लुक एट दिस चार्ट। इसमें जेम्स करके एक पर्सन है, इसने बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है। यहाँ पे आपको जो ऑरेंज लाइन दिख रही है ना, ये है सोशल मीडिया पे कितने लोग क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। देखो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, और अभी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में 2025 के लास्ट टाइम पे कोई इसकी बात नहीं कर रहा। जितनी भी बार ऐसा हुआ है कि जब बात नहीं कर रहे, वहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंट हमेशा क्रिप्टो में आया है। 2019 चेक कर लो, जब मार्केट में एकदम कोई बात नहीं कर रहा था, बिटकॉइन का एक मैसिव मूव आया। अब जब ये टॉप पे होता है, वहीं पे लगभग मार्केट टॉप आउट होती है। 2021 की बात करो, जब मार्केट टॉप आउट हुई, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। बॉटम आउट हुई, कोई बात नहीं कर रहा था, और वहाँ से एक बहुत अच्छा मूव आया है बिटकॉइन का। अभी एकदम बॉटम पे है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा बिटकॉइन का या फिर ऑल्ट के थोड़े बहुत मूव्स आएंगे। एंड लास्ट रीजन है, अभी भी मार्केट में फियर बहुत ज़्यादा है। देखो 10-10 के क्रैश के बाद रिटेलर्स मार्केट में आए ही नहीं है। सो जब भी मार्केट फियर में होती है, हमेशा लोगों को लाया जाता है। अब आप अगर स्मार्ट हो तो आपने सोचा होगा कि 5 पॉइंट्स में जीत बात करेगा अदर्स के बारे में, या बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी नीचे जा रहा है उसके बारे में, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब अभी चले जाओ यूट्यूब पे, क्रिप्टो के आप कंटेंट चेक कर लो, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी मैं इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा, मैं उसको आपको एक सिंपल पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। देखो ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, जिसका नाम है jeet.crypto। आप इसमें मीम फोल्डर में चले जाओ। यहाँ पे मैंने क्रिप्टो के बारे में बात स्टार्ट की थी, मीम कॉइन्स के बारे में स्पेशली, और डेट आपको दिख रही होगी यहाँ पे 4 सितंबर 2024। एक्चुअली मैंने अगस्त महीने में मीम कॉइन्स की बात करनी स्टार्ट करी थी। अब आपको इस वीडियो को पॉज करना है, कमेंट करना है आपको 3 इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स के नाम जो डॉक्स है, यानी कि जो चेहरा दिखा के वीडियोस बनाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, डजंट मैटर, जो मीम कॉइन्स के बारे में बात कर रहा था खुले आम, और 30-30 40-40 मीम टोकन पब्लिकली बता रहा था, चाहे सीरीज ना भी बनाई हो, मीम्स को कॉन्टिन्यूसली बता रहा हो सितंबर में। कमेंट करके बताओ, आपको मुश्किल से 1% मिलेगा। उस टाइम पे मेरे अलावा कोई भी मीम के बारे में बात नहीं कर रहा था। और अब देखोगे तो हमने मीम में बहुत अच्छा पैसा बनाया, जो भी लोग मुझे उस टाइम से जानते हैं। अब पूरा फॉलो कर सकते हो, मेरा एक भी मीम टोकन 0 नहीं हुआ था और बहुत ऊपर गया था। इसको छोड़ो, पुरानी बात है। आप चले जाओ Q4 के बारे में और हर एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, मुझे 1% दिखाओ जो Q4 को सितंबर महीने से बियरिश बोल रहा था। ये हमारा लाइव यूट्यूब, आज तक मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं करी है। पुरानी कुछ में स्ट्राइक वगैरह लग गए थे, उसके अलावा कोई डिलीट नहीं करी है। दिखाओ 1% जो Q4 को बियरिश बोल रहा था। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 1.5 साल से। मुझे इंडिया में आज से 1.5 साल पहले 1% दिखाओ जो उस टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मनी प्रिंटिंग की बात कर रहा था। आज के टाइम पे सब बात कर रहे हैं। ये सब छोड़ो, मुझे बात बताओ लिक्विडेशन हीट मैप के बारे में। आज से 1 साल पहले कौन बात कर रहा था? कोई नहीं। उस टाइम पे मैं बात कर रहा था इस चीज़ की, आज सब लोग बात कर रहे हैं। देखो उस उदाहरण से आपको एक चीज़ समझनी है, जो चीज़ के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं ना, वो चीज़ कभी भी वर्क नहीं करेगी। हमारा यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूनिक चैनल है जिसपे हेट बहुत आता है, लेकिन हम हर बार सही हुए हैं। हम पैसा बहुत बनाते हैं। देखो जब भी आप कुछ यूनिक सोचते हो, कुछ अलग सोचते हो ना, तो उसका एक फ़ायदा है और एक लॉस है। फ़ायदा यह है कि आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे, और नुकसान यह है कि आपको लोग हेट करेंगे, लोग आपकी बात बिल्कुल नहीं समझेंगे। पर मुझे फ़र्क पड़ता है नंबर ए से, आपको भी फ़र्क पड़ता होगा पैसा कमाने से। सो देखो हर एक पर्सन आज के टाइम पे अदर्स 3 की बात कर रहा है। सब लोग कह रहे बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरेगा, वो बहुत टाइम से गिर रहा है। ये पैरामीटर्स आज के टाइम पे वर्क नहीं करेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस तो बीच में भी गिरा था जब बिटकॉइन गिर रहा था, एक भी ऑल्ट ने कोई मोमेंटम नहीं दिया है। सो आपको थोड़ा यूनिक सोचना पड़ेगा। हो सकता है वो एकदम बेसिक चीज़ हो, लेकिन वो भी चीज़ आज के टाइम पे इस मार्केट में काम करती है। मैंने आपको चार्ट दिखाया कितना बेसिक है कि लास्ट टाइम 50% गिरा था, फिर 50% बढ़ा, इस बार इतना क्रैश हुआ है और नीचे से बाउंस किया है, तो मुझे लगता है इतना ऊपर जाएगा। एकदम बेसिक है, प्रॉपर लॉजिकल आंसर है। और देखो बिटकॉइन में फालतू का पैसा अपना बन गया। तो देखो फालतू तो नहीं है, जो भी है रिसर्च है एटसेट्रा, आप नसीब बोल सकते हो, बट वैसे आपको सोचना सीखना पड़ेगा। तो ये 5 पैरामीटर मुझे लगता है जिसकी वजह से एक डेडिकेट बाउंस आ सकता है और वो और रिटेलर्स को ट्रैप कर सकता है। अब इस बाउंस में मैं 4 टोकन को बाय कर रहा हूँ या फिर लॉन्ग कर रहा हूँ। अब 4 टोकन बताओ, उससे पहले समझना जरूरी है कि मैं इसको बाय नहीं करने वाला। क्यों इसको समझते हैं? अगर आप मुझे आके बोलते हैं कि जीत बिटकॉइन चल रहा है $25,000, बिटकॉइन यहाँ से जाएगा 100 के, तुम बिटकॉइन बाय कर सकते हो, तो मैं बिटकॉइन बाय जरूर करता, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी एक ऐसे लेवल पे था जहाँ से ऊपर जाने का पोटेंशियल बहुत हाई था। लेकिन आप अगर मुझे आके आज ये बोलते हो कि बिटकॉइन चल रहा है $1 लाख पे और लास्ट टाइम गया था $1,26,000 पे, अब बाय कर लो, मैं बाय नहीं करूँगा। क्योंकि अभी अगर बियर मार्केट चालू होती है तो यहाँ से नीचे जाने का चांस ज़्यादा है, ना कि ऊपर जाने का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो फॉर मी, मुझे नहीं पता कि कोई भी ऑल्ट कॉइन कितना ऊपर जाएगा।
कौन सा ऑल्ट कॉइन 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा या 5 गुना होगा? आई रियली डोंट नो। सो अब तुम लोग सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। पहली चॉइस, ऑल्ट कॉइन बाय करो ये सोच के कि यहाँ से वो 2 या 3 गुना होगा। हो सकता है वो 2-3 गुना हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और हो सकता है वो 50% बढ़ने के बाद वापस नीचे गिर जाए। अब तुम सोचो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये रिस्क लेना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा मैक्स पोटेंशियल 2 या 3x है और नीचे डाउन साइड रिस्क 80% है, क्योंकि बियर मार्केट चालू हो चुकी है, साइकिल खत्म हो चुका है। सो भाई बड़ा सिंपल है, इसको हमें फ्यूचर्स में ही बाई करना चाहिए, और मैं इसका तरीका बताता हूँ जिससे आप इसको बाई करने के साथ साथ और प्रॉफिट कमा सकते हो। अब आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले प्रेडिक्शन वाले वीडियो में जाओ। इससे पहले आप चले जा सकते हो मेरे 37 ट्रिलियन रीसेट प्लान में, आप जा सकते हो सेलिंग माई ऑल्ट कॉइन में। इन हर एक वीडियो में मैंने एक चीज़ कॉमन बताई थी, वो है परपडेक्स के बारे में। और अब देख लो परपडेक्स कितने ऊपर गए हैं पिछले 1 महीने में। लाइटर ने 8000 करोड़ का एयर ड्रॉप दिया है। अब मैं पर्प की बात नहीं कर रहा हूँ, बट सिंपल उस पर्प में लॉन्ग शॉट कर लो। देखो वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको प्रॉपर फार्म ही करो, लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो इन पर्प में इन टोकन्स को लॉन्ग कर दो। देखो अगर ऊपर जाती है मार्केट तो लॉन्ग का तो फायदा होगा ही होगा, प्लस आप जो भी ट्रेड करोगे, जो इसकी वॉल्यूम बनेगी उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब उस पॉइंट की वैल्यू भी आपको मिलेगी, तो हो सकता है आपकी जो फीस जाती है उससे आपको 10-20 गुना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए। अच्छी बात है, यस वैसा काम करता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर 2 लिंक दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ एक्सटेंडेड का, दूसरा दे रहा हूँ वेरिएशनल का। उस लिंक पे जाओ, दोनों पे 10-10, 20-20% डिस्काउंट चल रहा है, एक्स्ट्रा पॉइंट का डिस्काउंट। अगर आप उन लिंक से करोगे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, और ये खुद आप वेरीफाई कर लो, वहाँ पे लिख के आ जाएगा। माय फर्स्ट टोकन जो मुझे लगता है यहाँ से मुझे लॉन्ग करना चाहिए, जिसको मैं आज रात लाइव में लॉन्ग करूंगा, जिसका नाम है लाइटर। ओह गाइस आई एम बिट लेट एक्चुअली, आज ये 15% बढ़ चुका है। नेवर माइंड, फिर भी मुझे लगता है इसका अच्छा पोटेंशियल है। मैं इसको एक्चुअली लॉन्ग करना चाहता था जब ये था 2.5 2.6 आसपास, समवेयर ओवर हियर। अभी थोड़ा बड़ा है लेकिन स्टिल आई थिंक ये $6 जाने की कैपेसिटी मिनिमम रखता है। रीजन बहुत सिंपल है, प्रेडिक्शन वाले वीडियो में बताया था 2026 में परपडेक्स ऊपर जाएंगे, तो लाइटर मुझे लगता है बहुत ही अंडरवैल्यूड है, और मुझे लगता है कम से कम 2x होने का पोटेंशियल रखता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ एक्सटेंडेड के अंदर। एक्सटेंडेड के अंदर आप फंडेड कर सकते हो मेटामास्क से, बहुत ही सिंपल है। मेटामास्क में फंडेड करो, एक्सटेंडेड में जाके पोर्टफोलियो में जाके यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो अपने फंड को। मेटामास्क में जो भी आपने ऐड किया था USDT USDC, उसको आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। बस दैट्स इट। फिर आप ट्रेड में जाके लाइटर को लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो। मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूँ, लाइटर में 25x की लेवरेज है, तो आपके पास जो भी फंड है आप यहाँ पे डाल के उसको लॉन्ग कर सकते हो। लाइटर का फायदा तो होगा ही होगा, प्लस आपको पॉइंट्स मिलेंगे जैसा मैंने बताया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में मैंने पूरी रिसर्च बना के रखी है, पूरी वीडियोस बना के रखे हैं। वो चेक करने के लिए टेलीग्राम चेक कर लो। टेलीग्राम में आप जाओगे तो वहाँ पे भी मैंने इसका पूरा वीडियो बना के दिया है। आप जाओ जीत क्रिप्टो में और यहाँ पे आप सर्च कर लो, और यहाँ पे आप देख लो, आपको दिख जाएगा एयर ड्रॉप्स, और उसमें आपको ये वीडियो दिख जाएगा। एक्सटेंड के नीचे हाउ टू फार्म, वेरिएशनल के नीचे हाउ टू फार्म। तो आपको इसका भी हैबिट रेडी आएगा, बट मैं लाइटर को अभी लॉन्ग कर रहा हूँ। दूसरा टोकन है जिसको मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, जिसका नाम है BCH, जिसको भी आप अगेन एक्सटेंड के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो। देखो BCH में बड़ी सिंपल चीज़ है कि BCH टोकन मैं इसलिए लॉन्ग करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मार्केट बुलिश होगी तो वो टोकन बढ़ेंगे जिसने अब तक मोमेंट नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल कुछ टोकन्स मोमेंट दे चुके हैं, जैसे कि सोलाना बहुत बढ़ चुका है, XRP बहुत बढ़ चुका है, BNB बहुत बढ़ चुका है। सो मुझे लगता है BCH एक अच्छा मोमेंटम देगा, और मैं कुछ वेल्स के ग्रुप में हूँ, वो सब अभी BCH के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। सो दूसरा टोकन जिसको मैं लॉन्ग कर रहा हूँ वो है BCH। इनमें से कोई टोकन जैसा मैंने बताया मैं स्पॉट में बाई नहीं कर रहा, तुम्हारी इच्छा तुम्हें जहाँ पे भी बाई करना हो। थर्ड टोकन क्विकली आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है टॉन, जिसको मैं अगेन लॉन्ग करने का प्लान कर रहा हूँ। 1.9 के आसपास है। टॉन के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है, टेलीग्राम का टोकन है। इस करेक्शन में काफ़ी ख़राब गिरा है। अगर बिटकॉइन थोड़ा भी स्टेबिलिटी शो करेगा तो मुझे लगता है टॉन बहुत ही ऊपर जाएगा। टॉन के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उसको अगर आपको देखना है तो हमारी वीडियो थी कि 5 साल के लिए 5 टोकन, शो भी कर देता हूँ। दिस इज़ द वीडियो, 5 tokens for 5 years, दिस इज़ द वीडियो, राइट। लुक एट दिस वीडियो एंड यू विल गेट टू नो कि क्यों टॉन आपको बाई करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक स्मॉल कैप मिड कैप टोकन है, स्मॉल कैप बोल सकते हो, जो है AI16Z का दूसरा वर्जन अभी आया है, जिसका नाम है एलिजा। तो AI16Z आप सबको पता होगा बहुत ऊपर गया था, और अभी एलिजा उसका रीब्रांड हुआ है। काफ़ी करेक्ट हुआ था, लेकिन 36 मिलियन की मार्केट कैप मुझे लगता है काफ़ी अंडर प्राइस्ड है। देखो इसके फंडामेंटल मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें खुद रिसर्च करो। आप जाओ इसके ट्विटर पे और आप खुद देखो कि क्या कर रहा है, और इसके फाउंडर के कुछ ट्वीट्स पढ़ो। ये उनका फाउंडर जिसका नाम है शो, तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये टोकन ऊपर जा सकता है। अब इन 4 में से सबसे ज़्यादा रिस्क के टोकन है एलिजा OS, और मैं इनको लॉन्ग कर रहा हूँ लाइटर और BCH को एक्सटेंडेड पे। टॉन को मैं लॉन्ग कर रहा हूँ वेरिएशनल पे। वेरिएशनल पे भी आपको 50x तक लेवरेज मिल जाएगी। सेम प्रोसेस है,
मेटामास्क से कनेक्ट करना है, मेटामास्क में फंड ऐड करना है, वहाँ से ये परपडेक्स पे फंड आप ऐड कर सकते हो और वहाँ से ट्रेड ले सकते हो। जो भी आपके वॉल्यूम होगा उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स मतलब पैसा, टोकन, जिसको आप डायरेक्टली डंप कर सकते हो मार्केट में जब वो टोकन लिस्ट होता है। यानी कि मुफ्त का पैसा, ट्रेड भी करो, मुफ्त का पैसा भी आएगा। इन 4 टोकन्स को मैं धीरे धीरे लॉन्ग करूंगा अच्छे अच्छे लेवल्स पे। लास्ट एक स्टोरी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। आपने मल्टीपल टाइम सुनी होगी, एक बार फिर से सुन लो। एक बार एक बच्चे को और एक फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे आदमी को, जो कि MBA या फिर कुछ फाइनेंस में डिग्री की थी, उसको बिठाया और उनको बोला आपको स्टॉक्स पिक करने हैं। अब बच्चे को कुछ समझ नहीं आता तो उसने कुछ भी स्टॉक्स पिक कर लिए और फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको बहुत नॉलेज था उसने कुछ स्टॉक्स पिक किए। 10 साल के बाद बच्चे वाले स्टॉक्स जीत गए, क्योंकि बच्चा था तो उसने सोचा कि मैं कार्टून्स देखता हूँ, उसने डिज्नी पिक कर लिया। वो यूट्यूब देखता है तो उसने यूट्यूब का स्टॉक, जो कि गूगल का स्टॉक है, वो पिक कर लिया। तो बच्चा जीत गया 10 साल के बाद। मोरल ऑफ द स्टोरी, सक्सेस एक्सीडेंटल है। आपको एवरी सिंगल डे शो अप करना पड़ेगा। मैं Q4 पूरा बियरिश रहा, मुझे बहुत हेट मिला, लेकिन Q1 के सिर्फ पहले 4 दिन के अंदर मैंने 90 लाख रुपए कमा लिए। अगर Q1 में जैसा सोच रहा हूँ वैसा हुआ तो मैं 2025 का लॉस तो छोड़ो, उससे कहीं ऊपर प्रॉफिट बना लूंगा और वापस मार्केट को अच्छे टाइम पे शॉर्ट भी करूंगा। सो इट्स एक्सीडेंटल। बहुत बड़े बड़े लोग, अच्छी एनालिसिस करने वाले, अच्छे ट्रेडिंग को समझने वाले, 4 साल लोग कभी कभी वो चीज़ नहीं कर पाते जो आप बेसिक चीज़ को समझ के कर सकते हो। और उसके लिए आपको एवरी सिंगल डे शो करना पड़ेगा। यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, क्योंकि ये ना लक ही चमकेगा आपका एक दिन, लेकिन उसके लिए आपको एवरी सिंगल डे आना पड़ेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने जो प्रेडिक्शन किए थे बहुत सही थे, लाइव प्रॉफिट में अगर आप में से कोई मेरा लाइव सेशन अटेंड करता है, एवरी सिंगल डे मैं 9 बजे लाइव आता हूँ, तो एक बार कमेंट कर दो जीत सीजन। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।